हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। आज हम लेकर आए हैं अपनी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द नेकलेस। ओके, एक फ्रेंच स्टोरी है ये, और बहुत ही अच्छा मैसेज है इस स्टोरी का। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी में नेकलेस में दो कैरेक्टर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। एक तो मैटिल्डा है, मैटिल्डा लॉइजल इसका पूरा नाम है, मैटिल्डा लॉइजल, और इसका हस्बैंड है मिस्टर लॉइजल। ओके, तो मैटिल्डा लॉइजल और मिस्टर लॉइजल। मैटिल्डा लॉइजल, स्टार्टिंग कहानी की होती है कि जो मैटिल्डा लॉइजल है वो बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सी इज अ मिडिल क्लास लेडी, ब्यूटीफुल है, यंग है। उनको क्या लगता है कि बाई द एरर ऑफ डेस्टिनी, यानी कि लक की कमी की वजह से उनका जन्म एक नॉर्मल फैमिली में हुआ है, अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। ओके, शी वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में, एक क्लर्क की फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनके फादर क्लर्क हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो शादी होती है वो भी एक क्लर्क से ही हो जाती है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो इस लायक नहीं है, वो कुछ और अच्छा डिजर्व करती हैं। वो सोचती थी कि उनका एकदम बढ़िया आलीशान घर हो, है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो सिल्वर स्पून्स थे या सिल्वर बाउल्स थे उनमें वो खाना खाएं, बहुत सारी चीजें ये एक्सपेक्ट करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। ना तो उनके पास इतना पैसा था कि उनकी कोई अच्छे पर्सन से शादी हो जाती, इसलिए उनकी जो शादी हुई वो भी एक क्लर्क से ही हुई। तो मैटिल्डा अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी। उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ से। उसी की दूसरी ओर जो उनका हस्बैंड था मिस्टर लॉयजल, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड, बहुत अच्छा पर्सन था। सारी कोशिश करता था अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को खुश रखने की, लेकिन मैटिल्डा खुश नहीं होती हैं। एक दिन क्या होता है, मिस्टर लॉयजल ऑफिस से आते हैं और उनके पास एक लेटर होता है। वो एक्चुअल में एक इनविटेशन लेटर होता है, एक इनविटेशन लेटर होता है। इनके ऑफिस में जो इनके बॉस थे उनके यहाँ एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के लिए एक इनविटेशन लेटर होता है। तो मिस्टर लॉयजल बड़ी खुशी खुशी में अपनी वाइफ को दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो इनविटेशन का लेटर है, और तुम बहुत दिनों से बाहर भी नहीं गई हो, तो इस लेटर से हम लोग पार्टी में चलेंगे, तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। और बहुत कम लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को ही ये ऑफर दिया गया है। तो मैटिल्डा लॉयजल बड़ा हेटफुली उसको थ्रो कर देती है, उसको फेंक देती है गुस्से में। तो कहती है कि इसका क्या करें। तो मिस्टर लॉयजल बोलता है क्यों, क्या करें, ये पार्टी है, मतलब बहुत सिलेक्टेड लोगों को मिला है, वहां पर चलो, मेरे पूरे स्टाफ के लोगों से मिलो, आप भी सबसे इंट्रोड्यूस हो जाओगी। तो मैटिल्डा लॉयजल गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है, और वो रोने लगती है। तो मिस्टर लॉयजल उससे पूछते हैं कि क्या बात हो गया, क्यों रो रहे हो। ये देखो ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर इनको जाना था। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपेन्यू आस्क फॉर द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग January 13 मिनिस्टर्स रेसिडेंस। ठीक है, ये एड्रेस था, यहाँ पर इनको जाना था, मिनिस्टर की यहाँ पार्टी थी। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड है, ध्यान रखना, दो तीन वर्ड है। एक तो मैडम, मदामी है, MADAME, ठीक है, और एक मॉन्सियर है। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है मैडम, मदाम इसको पढ़ते हैं, ओके, मैडम। और इसका मतलब होता है सर या फिर मिस्टर। तो ये वर्ड यूज हुए हैं, तो इनसे आप लोग कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना मदाम में, दैट मीन्स मैम। तो जो मैटिल्डा लॉयजल है वो रोने लगती है, तो मिस्टर लॉयजल बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है बताओ क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, वहां पर मैं क्या करूंगी, इतने सारे लोग आपके आएंगे, है ना, और एकदम पुअर लुक आएगा मेरा। तो मिस्टर लॉयजल कहता है कि क्यों, तुम्हारे पास एक ड्रेस है जो मैंने पहनी थी। तो बोलते हैं कब पहनी थी, बोलता है कि जब हम लोग मूवी देखने गए थे ना, थिएटर में गए थे, तब जो ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस पहन लो। तो वो कुछ नहीं बोलती है, शांत रहती है। तो मिस्टर लॉयजल समझ जाते हैं कि शायद इसको नई ड्रेस चाहिए। तो मिस्टर लॉयल बोलते हैं अच्छा बताओ कि कौन सी ड्रेस कितने तक की आएगी। तो मैटिल्डा लॉयल थोड़ी देर सोचती है, और उसको लगता है कि एक ऐसा प्राइस बताया जाए जिससे कि वो ड्रेस भी आ जाए और उसके हस्बैंड को ज्यादा भी ना लगे। तो वो बोलती है 400 फ्रैंक्स। 400 फ्रैंक्स बोलती है कि नई ड्रेस को 400 फ्रैंक्स लगभग लगेंगे, 400 फ्रैंक में नई ड्रेस आ जाएगी। अब बेचारा मिस्टर लॉयर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि 400 फ्रैंक्स उसने बचा कर रखे थे, किस लिए, एक गन परचेज करने के लिए। गन परचेज करने के लिए, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में ये शूटिंग पर जाया करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गन किसी की हायर करके ले जाता था, उधार ले जाता था गन। तो ये डिसाइड करता है कि इस बार पैसे इसने बचाए थे कि इस बार हम गन खरीद लेंगे खुद की, शूट करने के लिए।
लेकिन उन पैसों की जब जरूरत पड़ गई उसकी वाइफ को, तो वो कहता है चलो ठीक है, गन की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। तो वो अपनी वाइफ को 400 फ्रैंक्स दे देता है और कहता है कि ठीक है, इनसे एक अच्छी सी ड्रेस लेना और ऐसी ड्रेस लेना जो और ओकेजन्स पर भी पहन सको, नहीं तो कुछ दिन बाद फिर से नई डिमांड करोगी। तो इसके बाद मैटिल्डा लॉयजल नई ड्रेस ले लेती है और ड्रेस को प्रिपेयर कराने लगती है। लेकिन जैसे जैसे उस पार्टी का, उस जो फीस्ट का दिन पास आता जाता है, मैटिल्डा लॉयजल फिर गुस्सा हो जाती है, मतलब फिर नाराज रहने लगती है। अब उसका हस्बैंड बोलता है कि अब क्या हुआ। वही सैड था, देखो लिखा हुआ है, द डे ऑफ बॉल अप्रोच्ड, मैडम लॉयजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्जायस, नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। ड्रेस तो उनकी रेडी थी, फिर भी सैड थी। तो फिर मिस्टर लॉयजल पूछते हैं कि अब क्या बात हो गई। तो फर्स्ट टाइम वो नाराज किस लिए थी, एक ड्रेस के लिए। सेकेंड टाइम नाराज होती है ज्वेलरी के लिए। यानी इस बार मैटिल्डा लॉयजल जो नाराज थी, वो उनको कुछ ज्वेलरी चाहिए थी। अब मिस्टर लॉयजल बेचारा बड़ा परेशान था कि इतना पैसा ड्रेस में ही लग गया है, और मिडिल क्लास पर्सन था, इतना पैसा भी नहीं था उसके पास। तो वो थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है अच्छा ऐसा करो, फ्लावर की ज्वेलरी बना लो, आजकल तो बहुत फैशन में चलती है, लोग फ्लावर की बना के पहन लेते हैं। तो मैटिल्डा गुस्सा हो जाती है, कहती है हाँ वहां पर फ्लावर की पहनेंगे, सब लोग वहां पर अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहने होंगे। तो अचानक से मिस्टर लॉयजल को याद आता है कि उसकी एक फ्रेंड है, इसका नाम है मैडम फॉरेस्टर। मैडम फॉरेस्टर। मैडम फॉरेस्टर्स की एक फ्रेंड है, और ये रिच फ्रेंड है। ये फ्रेंड क्या है, नरेटर की जो वाइफ है उसकी बचपन की फ्रेंड है। और ये बहुत एकदम रिच है, आलीशान घर में रहती है। इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ को जो मैटिल्डा है वो इनकी लाइफ को जीना चाहती है, यानी कि इनकी जैसी लाइफ चाहती है। वो चाहती कि काश मेरा जीवन ऐसा ही होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो उसकी फ्रेंड है। तो नरेटर सजेस्ट करता है, यानी कि मिस्टर लॉयल सजेस्ट करते हैं अपनी वाइफ को कि आप ऐसा करो, मैडम फॉरेस्टर के पास चली जाओ, वो आपकी फ्रेंड है, आपको नेकलेस भी दे देंगी। तो वो कहती है ठीक है, आइडिया अच्छा है। तो वहां पर जाती है वो, और अपनी फ्रेंड से बोलती हैं कि तुम्हारे पास कुछ डिसेंट ज्वेलरी हो तो मुझे दिखाओ, मुझे एक पार्टी में जाना है, वहां पर पहनना है। तो मैडम फॉरेस्टर का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया यहाँ पर, वो बड़ी खुश हो जाती हैं और अपनी फ्रेंड के लिए बहुत सारे नेकलेस निकाल कर रख देती हैं। लेकिन इनको कुछ पसंद नहीं आता है। फिर ये उससे बोलती है अपनी फ्रेंड से, कुछ और दिखाओ जो थोड़ा सा अच्छा हो। तो मैडम फॉरेस्टर अपनी सेफ से एक डायमंड नेकलेस निकाल कर लाती हैं। डायमंड नेकलेस निकाल कर लाती हैं। तो जैसे ही ये नेकलेस मैटिल्डा देखती है, तो मैटिल्डा को एकदम खुश हो जाती है और उस नेकलेस को अपनी गर्दन पर, अपने गले पर सजाकर देखती है, और कहती है बस मुझे ये दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ ही दिन में इसको लौटा दूंगी। तो मैटिल्डा लॉयजल कहती है, मैडम फॉरेस्टर कहती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको गले से लगा लेती है, खुश हो जाती है। इसके बाद नेकलेस लेकर जो मैटिल्डा लॉयजल थी अपने घर आ जाती है और बड़ी खुश हो जाती है। यानी जो वो चाह रही थी वो उसको मिल गया, उसके पास ड्रेस अच्छी थी, उसके पास नेकलेस भी आ गया था। इसके बाद पार्टी शुरू होती है, पार्टी में जाती है। तो जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, मैटिल्डा अच्छी तो दिखती थी, तो पार्टी में जब वो नेकलेस पहन लेती है तो और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। सारे लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, सब आ आकर उसका नाम पूछते हैं। देखो दिया हुआ है, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। सब लोग आकर उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उसको प्रेजेंट करना चाह रहे थे। यही सब वो चाहती थी मैटिल्डा वर्जल। इसके बाद रात भर पार्टी चलती है। लगभग सुबह के 4 बजे पार्टी खत्म होती है। तो मिस्टर लॉयजल बाहर आते हैं उसको रिसीव करने के लिए। तो मैटिल्डा लॉयजल मिस्टर लॉयजल के साथ जल्दी से निकलती है, क्योंकि उसके पास जो स्कार्फ था जो उसके गले में डालते हैं, वो उसका बहुत पुअर था, वो नहीं खरीद पाई थी। वो इसको रैप्स बोलते हैं, मॉडेस्ट रैप। तो वो उसको परचेज नहीं कर पाई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने हस्बैंड के साथ निकल जाना चाहती थी, ताकि जो दूसरी लेडी है वो नोटिस ना कर पाए कि इसके पास कॉस्टली फर वाला स्कार्फ नहीं है, रैप नहीं है। तो मिस्टर लॉयजल उससे वेट करने के लिए भी कहते हैं कि आप वेट करो, मैं कैब ले आता हूँ। मैटिल्डा मना कर देती, कहती है नहीं हम पैदल चलेंगे। तो थोड़ी दूर तक वो लोग पैदल चलते हैं। इसके बाद उन्हें एक कोचमैन दिखता है, गाड़ी वाला दिखता है। हालांकि वो गाड़ी वाला वो रोकता नहीं है, लिखा हुआ है हेलिंग अ कोचमैन हुम दे सॉ एट डिस्टेंस, गाड़ी वाला नहीं रोकता है। फिर थोड़ी देर वो रिवर के किनारे चलते हैं। फाइनली उनको एक पुराने जमाने की गाड़ी मिलती है, जो कि पेरिस में अक्सर रात में चला करती थी। तो नरेटर उसमें बैठ जाते हैं, मिस्टर और मिसेस लॉयजल, और फाइनली अपने घर पर पहुंच जाते हैं। जब घर पर पहुंचती हैं तो मैटिल्डा चेंज कर रही होती है, तो कपड़े चेंज करने से पहले एक बार सोचती है चलो एक बार फिर से अपने आप को मिरर में देख लेते हैं हम कैसे दिख रहे हैं। एज सुन एज शी सॉ इन हर मिरर, जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखती है, अचानक से शी अटर्ड क्राई, उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। क्यों? बिकॉज नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। उसकी गर्दन से नेकलेस गायब हो चुका था, उसकी गले पर नेकलेस नहीं था। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसका हस्बैंड आता है, बेचारा अभी कपड़े चेंज ही कर रहा था, आधे चेंज कर लिए थे, आधे पहने हुए था। तो वो कहता है क्या हुआ? तो मैडम फॉरेस्टर कहती है कि नेकलेस मिसिंग है।
तो मिस्टर लॉयजल बड़ा एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, कहते कहाँ है, यही होगा, देखो सारे कपड़े देख लेते, पूरा घर देख लेते, लेकिन नेकलेस नहीं मिलता है। अब वो परेशान हो जाते हैं, तो मिस्टर लॉयजल कहते हैं ठीक है आप यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ बाहर, देखता हूँ रोड पर या फिर जिस गाड़ी से हम आए उस गाड़ी में शायद गिर गया हो। तो मिस्टर लॉयजल वैसे ही वापस कपड़े पहनकर बाहर चले जाते हैं और खूब ढूंढते हैं, 1-2 घंटे बाद लौट कर आते हैं, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। अब जो मैडम लॉयजल थी वो परेशान रहने लगती हैं, वो न्यूज़पेपर में ऐड भी निकलवाती हैं, एडवर्टीजमेंट निकलता है किसके साथ, विद रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के साथ, यानी पुरस्कार मिलेगा जो लौटाएगा उसको। ठीक है। और वो पूछती है क्या गाड़ी वाले का नंबर नोट किया था, तो मिस्टर लॉयजल मना कर देते हैं कि किसी ने भी नंबर नोट नहीं किया था। अब लगभग 1 वीक तक तो वो लोग वेट करते हैं। 1 वीक के बाद, 1 वीक का वेट कैसे करते हैं, अब चूंकि हार तो लौटाना था, तो मिस्टर लॉयजल अपनी वाइफ को बोल देते हैं कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उसमें बोल दो कि जब आप हार को पहन रही थी तो उसका एक लॉक टूट गया था, उसका क्लिप एक टूट गया था, तो उसको सही कराने में टाइम लगेगा, तो इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो मैडम फॉरेस्टर ऐसा लिख देती हैं। अब 1 सप्ताह हो जाता है, उनका हार नहीं लौटा होता है। तो मिस्टर लॉयजल कहते हैं अपनी वाइफ से कि अब हमें हार को रिप्लेस करना होगा। ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल हार खो गया था उसको हमें रिप्लेस करना होगा एक नए हार से। अब बेचारे बड़े परेशान होते हैं, तो वो मार्केट में जाते हैं। मार्केट में उनको बिल्कुल वैसा ही एक हार मिल जाता है एक शॉप पर, इस शॉप का नाम था पैलेस रॉयल, शॉप का नाम ध्यान रखेंगे। इस पैलेस रॉयल नामक दुकान पर उनको बिल्कुल वैसा ही हार मिल जाता है। तो मैडम फॉरेस्टर उस हार को खरीद लेती हैं। एक्चुअल में उस हार की कॉस्ट थी, वो थी 40,000 फ्रैंक, 40,000 फ्रैंक। ठीक है। और जो कंसेशन था, कंसेशन पर ये मिल जाता है उसको 30,000 फ्रैंक का। इसके पास, मिस्टर लॉयजल के पास थे ओनली 80,000 फ्रैंक। ठीक है। बाकी के जो 18,000 फ्रैंक थे वो उसने क्या किए, बोरो किए, उधार लिए। किस पर, इंटरेस्ट पर। ठीक है। तो ये कहानी हुई। 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पर्सनल रुपए थे, जो उसके फादर उसके लिए छोड़कर गए थे, 18,000 फ्रैंक। बाकी के 18,000 उसने क्या किए, बोरो कर लिए, उधार ले लिए दूसरे लोगों से, और कैसे भी करके वो हार परचेज करके उसको दे दिया। तो मैडम लॉयजल जब उस हार को लेकर गई मैडम फॉरेस्टर के पास, तो मैडम फॉरेस्टर थोड़ा सा नाराज हुई। उन्होंने कहा कि पहले तुमने इतने दिन के लिए नहीं बताया था, इतने दिन के लिए लोग ही पहले बता देती अगर मुझे जरूरत पड़ती तो लॉयजल थोड़ी सी सरप्राइज होती है और थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि ऐसा ना हो वो हार को पहचान ले। लेकिन मैडम फॉरेस्टर उस हार को खोलकर भी नहीं देखती, उसको वैसा ही रख लेती हैं। अब इनको थोड़ी शांति मिलती, चलो हार तो हमने चुका दिया। अब प्रॉब्लम आती है कि उनकी कंडीशंस बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारा मार्केट से पैसा उन्होंने ले लिया था और उस पैसे का उनको इंटरेस्ट देना था। तो जो भी उनके जो ऐशो आराम वाले दिन थे वो सब खत्म होने वाले थे। यानी कि मैडम लॉयजल ने सब हाउस होल्ड वर्क खुद देखा, यानी घरेलू काम खुद करने लगी, मेड को छुट्टी कर दी। दूसरी चीज, उन्होंने घर चेंज कर दिया, एक छोटा सा घर ले लिया। इसके बाद मिस्टर लॉयजल जो थे वो ओवर टाइम करने लगे। ठीक। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने फेस की, और ये सब कितने दिन चला, 10 इयर्स तक चला, क्योंकि इतना सारा पैसा चुकाने में उनको 10 साल लग गए। तो 10 साल के अंदर ये सब उनको फेस करना पड़ा। मैटिल्डा लॉयजल थी, कभी कभी जब मिस्टर लॉयजल ऑफिस चले जाते थे तो मैटिल्डा लॉयजल अक्सर खिड़की में बैठ जाती थी और सोचती थी कि काश वो शाम ना आई होती तो ऐसा उनके साथ नहीं होता। जबकि मिस्टर लॉयजल बेचारे क्या करते थे, दिन में शॉप पर काम करते थे, रात में पेपर कॉपिंग का काम करते थे, यानी कि एक पेपर से दूसरे पेपर में कॉपी करना, और इसके लिए उनको 5 सू मिलते थे, 5 सू पर पेपर, यानी कि एक पेपर को कॉपी करने का 5 सू मिलते थे। तो इस तरह से उनकी लाइफ चल रही थी, ऐसी 10 इयर्स तक लाइफ रही। 10 ईयर बाद उन्होंने क्या किया, 10 ईयर बाद वापस से घर ले लिया, यानी सारी चीजें उनकी रिस्टोर हो गई। जो पहले था 10 ईयर से पहले, बिल्कुल वैसा ही उनका लाइफ स्टाइल हो गया। एक रोज जो मैडम फॉरेस्टर थी वो अक्सर क्या करती थी, वो घूमने जाया करती थी, और जो मैडम मैटिल्डा थी, मैटिल्डा लॉयजल भी घूमने जाया करती थी। एक गार्डन था, इसका नाम था चैम्प लॉयजल, चैम्प एल्सिस, चैम्प्स एलाइसिस। ठीक है, ये गार्डन था इस नाम का। तो उस गार्डन में अक्सर मैटिल्डा भी घूमने जाया करती थी और मैडम फॉरेस्टर भी आती थी। तो एक रोज मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टर को देख लेती हैं। मैडम फॉरेस्टर अपने एक बेबी के साथ, यानी अपने चाइल्ड के साथ, सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। ये कौन थी, इट वाज मैडम फॉरेस्टर, ये मैडम फॉरेस्टर थी। तो मैटिल्डा सोचती है चलो इनसे मिल लेते हैं। फिर सोचती है कहीं उन्होंने पहचान लिया तो, कहती है अब क्या हो गया, पहचान लिया तो, मैंने उनका हार तो लौटा ही दिया है, रिटर्न तो कर ही दिया है। तो वो जाती है और अपनी फ्रेंड को बचपन वाले नाम से बुलाती है, बचपन का नाम था जीन।
जीन नाम से बुलाती हैं। तो मैडम फॉरेस्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं, कहती हैं जीन नाम से तो मेरे फ्रेंड्स बुलाते थे। एक्चुअल में वो मैटिल्डा लॉयजल को पहचान नहीं पाती हैं, क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत पिटिएबल थी। पिटिएबल होता है दयनीय, एकदम कंडीशन पुअरों वाली, गरीब वाली। इतने साल तक बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से जो मैटिल्डा लॉयजल का जो ब्यूटी थी, ग्रोथ था, वो सब खत्म हो गया था। तो वो पहचान नहीं पाती हैं, तो वो याद दिलाती कि अरे मैं तो मैटिल्डा हूँ और तुम्हें याद है। तो वो पूछती है उसकी फ्रेंड कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तो वो कहती है तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे एक हार लिया था, तो उस हार की वजह से मेरी ये हालत हो गई। तो मैडम फॉरेस्टर को समझ नहीं पाती है, बोलती है क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोलते हैं एक्चुअली तुमने जो हार दिया था वो खो गया था। तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है अच्छा खो गया तो तुमने लौटाया कैसे? कहते हैं बस यही तो प्रॉब्लम है, मैंने जो हार लौटाया वो एक्चुअल में दूसरा हार था, उसका रिप्लेसमेंट था, तो इसलिए मैंने आपको लौटाया। हालांकि उस हार की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो उसको पे करने में हमें बहुत सारा उधार लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। तो मैटिल्डा लॉयजल उसको सारी सच्चाई बता देती हैं। तो मैडम फॉरेस्टर थोड़ा हंसती हैं और कहती हैं ओ मैटिल्डा, लिखा हुआ है ना ओ पुअर मैटिल्डा, सॉरी लास्ट लाइन दिया हुआ है, कह रही है ओ पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स। माइन का मतलब यहाँ पर है माई नेकलेस। वो कहती है कि मेरा जो नेकलेस था वो तो झूठा था, नकली था, आर्टिफिशियल था। यानी कि आपको पूछ तो लेना चाहिए था, मेरा नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। उनकी कॉस्ट कितनी थी? 500 फ्रैंक से ज्यादा की नहीं थी। और जबकि आपने कितने का दे दिया? 36,000 फ्रैंक का दे दिया मैं। मीन्स तो ये कंडीशन थी। इस कहानी से ये मैसेज मिलता है कि कभी भी दूसरों की चीज पर हमें नहीं फोकस करना चाहिए, जो अपने पास है उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम की पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सो लेट्स मूव टू की पॉइंट्स। मैटिल्डा लॉयजल वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। इनका नाम मिसेस लॉयजल है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस लेसन में कहीं कहीं पर लॉयजल नाम आएगा, ठीक है, और कहीं कहीं पर मैटिल्डा आएगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों नाम एक ही पर्सन के हैं, मैडम मैटिल्डा लॉयजल, ठीक है। तो मैडम या मिसेस लॉयजल वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी हु वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स बाय द सम एरर ऑफ फेट। ठीक है, फेट मींस होता है डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब भाग्य, किस्मत। यानी मैटिल्डा लॉयजल ऐसा मानती थी कि उनका जन्म जो क्लर्क की फैमिली में हुआ है वो शायद लक की गलती की वजह से हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शी फेल्ट दैट शी वाज बोर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड। उनको लगता था कि वो दुनिया के ऐशो आराम देखने के लिए पैदा हुई हैं। शी हैज अ रिच फ्रेंड। उनकी एक रिच फ्रेंड भी थी, इसका नाम मैडम फॉरेस्टर था, ये नाम ध्यान रखिएगा। बट डिड नॉट लाइक टू विजिट हर बिकॉज शी सफर्ड सो मच इन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस। लेकिन वो अक्सर अपने फ्रेंड के यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जब भी वहां से आती थी तो सैड फील करती थी। उसकी फ्रेंड जो उसके साथ पड़ी वो इतने ऐशो आराम से रह रही, उनके पास वो लग्जरीज नहीं थी। Matilda liked good food served in marvelous dishes, good forks and jewels। ये सारी चीजें उनको पसंद थी, यानी अच्छी अच्छी डिशेस में खाना मिले, अच्छे अच्छे फॉक्स हों खाने के लिए, ज्वेल्स हों। One day her husband gave her a printed card which was an invitation to the ball party। बॉल पार्टी मतलब है डांस। एक दिन उनके हस्बैंड उसको एक इनविटेशन देते हैं जो कि एक डांस पार्टी के लिए था, उसके ऑफिस से। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी शी थ्रू अवे द कार्ड ऑन द टेबल। खुश होने की बजाय वो उस कार्ड को टेबल पर फेंक देती हैं। शी थॉट दैट शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस फॉर द बॉल। क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास उस पार्टी के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है। एंड डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट हर पॉवर्टी स्ट्राइकन इमेजेस एमिड रिच लेडीज। एमिड होता है बिटवीन। और वो नहीं चाहती हैं कि वो उन रिच लेडीज के बीच में अपना पुअर लुक दिखाएं। Matilda Loisel, Mr. Loisel had to sacrifice 400 francs for the dress which he had to save to buy a gun। ध्यान रखना, 400 francs वो दे देते हैं जो उसने बचा कर रखे थे, किस लिए? गन परचेज करने के लिए। वन डे द डे ऑफ बॉल केम नियर। वो बॉल का जो दिन था पास आता जाता है, बट मैटिल्डा पुट फॉरवर्ड अनदर डिमांड। पुट फॉरवर्ड मतलब होता है आस्क। मैटिल्डा एक दूसरी डिमांड रख देती है। इस बार डिमांड क्या होती है? इस बार डिमांड होती है वांटेड टू वियर अ नेकलेस एट द बॉल। वो बॉल में एक नेकलेस पहनना चाहती थी। मिस्टर लॉयजल सजेस्टेड दैट शी कुड बोरो ज्वेल्स फ्रॉम अ रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। वो क्या सजेस्ट करती हैं कि वो मैडम फॉरेस्टर से कुछ अच्छा बोरो कर सकती हैं। मैडम फॉरेस्टर प्लेस्ड हर बॉक्स ऑफ ज्वेल बिफोर मैटिल्डा टू चूज। मैडम फॉरेस्टर अपना पूरा बॉक्स सामने रख देती हैं चूज करने के लिए। शी चूज अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। और जो लॉयजल थी वो बहुत अच्छा डायमंड नेकलेस चूज करती हैं। ऑन द डे ऑफ बॉल मिसेस लॉयजल वाज अ ग्रेट सक्सेस। मिसेस लॉयजल बहुत सक्सेस हो जाती हैं अपनी प्लानिंग में।
लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, एलिजेंट, एलिजेंट मतलब होता है एकदम सोफेस्टिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड मतलब होता है रईस, है ना, जो हाई सोसाइटी होती है उसके जैसा। सोफेस्टिकेटेड दिख रही थी एंड ग्रेसफुल, बहुत शानदार दिख रही थी। शी अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी मैन हु वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, बहुत से लोगों का अट्रैक्शन अट्रैक्ट करती हैं, बहुत से लोग जिसको जो की ओर अट्रैक्ट होते हैं। Returning from the party, she wanted to have a final view of herself in the glory in the mirror. पार्टी से लौटने के बाद वो फाइनल व्यू देखना चाहती है मिरर में अपना। Suddenly she uttered a cry as the necklace was not around her neck. अचानक से उनके मुंह से चीख निकल जाती है क्योंकि जो नेकलेस था वो उनके गले पर नहीं था। मिस्टर लॉजल वेंट आउट इन नाइट इन सर्च ऑफ द लॉस्ट नेकलेस। उसी रात को मिस्टर नेकलेस जाते हैं, मिस्टर लॉजल जाते हैं उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। He went to the police cab offices, ध्यान रखना कहाँ कहाँ जाते हैं, पुलिस जाते हैं, कैब ऑफिस में जाते हैं, पुट एन एडवर्टीजमेंट इन पेपर, इवन न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दिलवा देते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक, लेकिन जब पूरा सप्ताह खत्म हो जाता है, पूरा वीक एंड हो जाता है, तो दे लॉस्ट ऑल होप्स एंड इट वर डिसाइडेड टू बाई अ न्यू नेकलेस। डिसाइड किया था कि नया नेकलेस खरीदें सिमिलर टू द लॉस्ट वन, जो वैसा ही है जैसा कि खोया हुआ है। द सिमिलर डायमंड नेकलेस को रिप्लेस द कॉस्ट वैल्यू 36,000 फ्रैंक। ध्यान रखना ये कंसेशन के बाद प्राइस थे, तो एक्चुअल प्राइस था वो 40,000 फ्रैंक था। ठीक है। मिस्टर लॉयजल हैड 1800 फ्रैंक्स बट हैड टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी। 1800 उनके पास थे और बचे 1800 उन्होंने बोरो किए। द न्यू डायमंड नेकलेस विच वाज एग्जैक्टली द सेम एज द ओल्ड वन वाज गिवन टू मैडम फॉरेस्टर। जो नया डायमंड था बिल्कुल वैसा ही दिखता था, उसको मैडम फॉरेस्टर को दे दिया गया। दे हैड टू वर्क हार्ड एंड लीड अ मिजरेबल लाइफ टू पे ऑफ द डेट्स। डेट्स मतलब होता है कर्ज, उधार। अब उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक मिजरेबल एक पिटिएबल लाइफ पास करनी पड़ी उस डेट को पे करने के लिए। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड की छुट्टी कर दी। रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक, एटिक मतलब होता है वैसे अनडेवलप्ड एरिया, है ना, जहां पर सस्ते घर मिल जाते हैं, ऐसी जगह पर उन्होंने घर ले लिया और वहां पर रहने लगे। मिस्टर मिसेस लॉयजल वॉश्ड डिशेज, खुद ही कपड़े धुलती थी, क्लॉथ धुलती थी, एंड लिव लाइक एन ऑर्डिनरी वुमेन, और एक ऑर्डिनरी लेडी की तरह रहती थी। मिस्टर लॉयजल वर्कड एट सम मर्चेंट इन द इवनिंग एंड डिड कॉपिंग वर्क एट 5 सूज ए पेज। एक पेज के 5 सू मिलते थे। सू करेंसी होती है, फ्रैंक का छोटा पार्ट होता है। इट टुक 10 ईयर्स, टाइम ध्यान रखेंगे कितने साल लगे। इट टुक 10 ईयर्स टू पे ऑफ द डेट्स, उस डेट को चुकाने में, उस कर्ज को चुकाने में कितने साल लगे, 10 ईयर्स लगे इसको। आगे नरेटर कह रहे हैं एंड द नेकलेस हैड कंप्लीटली चेंज देयर लाइफ, एक नेकलेस ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वन डे मैडम फॉरेस्टर एंड मिसेस लॉयजल मेट मिसेस लॉयजल इन चैम्प एल्से, चैम्प एल्से इसका नाम ध्यान रखेंगे, चैम्प एल्से नामक एक गार्डन में मिली। शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट बिकॉज शी हैड चेंज सो बैडली, उसको पहचान नहीं पाई क्योंकि वो बहुत बदल गई थी। मिसेस लॉयजल टोल्ड द होल स्टोरी एंड ऑल्सो द फैक्ट, मिसेस लॉयजल पूरी कहानी बता देती हैं और वो फैक्ट भी बताती हैं दैट द नेकलेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरेबल कंडीशन, किस तरह से नेकलेस उनकी कंडीशन का जिम्मेदार था। मैडम फॉरेस्टर वाज टच्ड, मैडम फॉरेस्टर बहुत अफेक्टेड होती हैं, बहुत ही क्या बोलेंगे, अफेक्टेड लिख लीजिएगा, सूद यानी प्रभावित होती हैं इस बात से। एंड सेड ओ पुअर मैटिल्डा, माइन मीन्स डायमंड्स, डायमंड्स मतलब नेकलेस, नेकलेस, माइन वर फॉल्स, मेरा जो था वो तो झूठा था। दैट वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, जिसकी कीमत 500 फ्रैंक से भी ज्यादा की नहीं थी। सो ये आपका हो गया की पॉइंट्स। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ डिड, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द लॉयजल्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट, क्या रिएक्ट किया, तुरंत वो शॉक्ड हो गए ना, वो शॉक्ड हो गए और नेकलेस को ढूंढने में लग गए दोनों लोग। वाई डिड मैटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट अ रिच फ्रेंड, क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब भी वहां से आती थी ना एकदम सैड फील करती थी। वाई इज मैटिल्डा अनहैप्पी विद लाइफ, क्योंकि उसके पास वो लग्जरीज, वो ऐशो आराम नहीं थे जो उसने सोच रखे थे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन हस्बैंड, हस्बैंड कैसा पर्सन था, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम वाज डिस्टर्ब मैडम लॉयजल, क्या नई प्रॉब्लम थी, पहली प्रॉब्लम तो उनकी ड्रेस थी, जब ड्रेस रेडी होगी तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, ज्वेलरी यानी कि नेकलेस, इसीलिए इस लेसन का नाम है नेकलेस।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, कैसे सॉल्व हुई, उसकी फ्रेंड ने उसको बोरो कर दिया था। हाउ डू मैडम मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल डू नेक्स्ट, व्हाट डू, क्या किया उन्होंने। इसके बाद वो पार्टी ज्वाइन की, पार्टी से लौटने के बाद खो गया तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह कराई। तो ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। आई थिंक द लेसन इज एक्सप्लेन टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, any queries, you can ask in the comment section. So see you in next video. Till then, that's it for today. Have a good day.